हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम आप लोगों के समक्ष ग्रामर सीरीज का तीसरा पार्ट लेकर के मौजूद हैं। थर्ड पार्ट। इससे पहले ग्रामर सीरीज में फ्रॉम द वेरी बिगनिंग फर्स्ट स्टेज से पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, यह तीसरा वीडियो ग्रामर सीरीज में लेकर के फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज का जो टॉपिक है ग्रामर में वह है वर्ड, सिलेबल, पार्ट्स ऑफ स्पीच। शुरू करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम वर्ड। इससे पहले हमने पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर, वर्ण या अक्षर। A letter is the smallest unit of a language which cannot be segmented. लेटर के मिलने से वर्ड बनते हैं। वर्ड को हम हिंदी में शब्द कहते हैं। वर्ड का डेफिनेशन: a group of letters which makes some sense, यानी लेटर्स का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ होता है। नॉट कंप्लीट सेंस बट सम सेंस, पूरा अर्थ नहीं, कुछ कुछ अर्थ निकलता है लेटर्स के जिस ग्रुप से, उसे ही हम वर्ड कहते हैं। जैसे कैट, डॉग, टेबल, हाउस, ऑनेस्टी, वाटर। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ लेटर्स वर्ड कहलाते हैं। अब है सिलेबल। सेकंड टॉपिक है सिलेबल। सिलेबल का मतलब हुआ शब्द खंड। शब्द खंड यानी शब्द का टुकड़ा। शब्द के टुकड़े को हम सिलेबल बोलते हैं। एक से ज्यादा है तो सिलेबल्स। Syllable, the part of a word pronounced without a pause. Pause का अर्थ हुआ ठहराव। Pause means ठहराव, रुकावट। बिना रुकावट के, बिना ठहराव के शब्द का वह भाग, बिना रुकावट या बिना ठहराव के शब्द का वह भाग जो उच्चरित होता है, जो बोला जाता है, एक सांस में, एक झटके में शब्द का जो पार्ट बोला जाता है, उसे हम सिलेबल कहते हैं, यानी शब्द खंड कहते हैं। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स हियर। जैसे हम कैट को बोलते हैं। अच्छा, कैट को हम इस तरह से नहीं बोल सकते, कैट, बीच में गैप नहीं ले सकते। उसी तरह से पेन को हम इस तरह से नहीं बोल सकते, पेन, यानी एक झटके में बोलते हैं कैट, पेन, यानी एक टुकड़ा। जिस शब्द में एक ही झटके में बोले चली जाए एक टुकड़ा, वो एक सिलेबल वाले शब्द, यानी मोनोसिलेबिक वर्ड। सिलेबल से बना सिलेबिक, जैसे हिस्ट्री से हिस्टोरिकल, सिलेबल में शब्द खंड, सिलेबल से बना सिलेबिक। एक टुकड़े वाले वर्ड को बोलते हैं मोनोसिलेबिक वर्ड। दो टुकड़े वाले वर्ड को बोलते हैं डाइसिलेबिक वर्ड। देखिए मार्केट, मार्केट बोलने के क्रम में खुद लग रहा है दो टुकड़े में टूट गया शब्द। मार्केट, मार्कर, टीचर, फादर, लाइक दिस। तो दो टुकड़े हैं मार्केट। तो दो टुकड़े वाले वर्ड को हम डाइसिलेबिक वर्ड बोलते हैं। दो शब्द खंड, दो सिलेबल वाले वर्ड। ठीक उसी तरह से तीन टुकड़े वाले शब्द, तीन सिलेबल्स वाले शब्द, जैसे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एड एक टुकड़ा, जेक दूसरा टुकड़ा, और टिव तीसरा टुकड़ा, यानी तीन सिलेबल है। इसको हम ट्राइसिलेबिक वर्ड बोलते हैं। तीन सिलेबल वाले वर्ड ट्राइसिलेबिक वर्ड। और चार टुकड़े हैं जिस शब्द में, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट,
इंटेलिजेंट। एक सिलेबल, दो सिलेबल, तीन सिलेबल, चार सिलेबल। तो 4 सिलेबल वाले वर्ड को टेट्रासिलेबिक वर्ड बोलते हैं। तो मोनोसिलेबिक, एक सिलेबल वाले वर्ड, डाइसिलेबिक वर्ड, 2 सिलेबल वाले वर्ड, ट्राइसिलेबिक वर्ड यानी 3 सिलेबल वाले वर्ड, और टेट्रासिलेबिक वर्ड यानी 4 सिलेबल वाले वर्ड। तो हमने देखा कि शब्द का वह टुकड़ा जो एक सांस या एक झटके में बोली जाए उसको सिलेबल कहते हैं, बिना ठहराव के बोली जाए या शब्दखंड कहते हैं। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम शब्द भेद भी कहते हैं, भाषा के अंग या शब्दों के भेद। शब्द भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद या शब्दों के भेद। अब वर्ड के दुनिया में लाखों वर्ड्स हैं, मिलियंस ऑफ वर्ड्स यू कैन फाइंड। अब वर्ड्स को अलग अलग उनके यूसेज के हिसाब से वर्ड्स को हम अलग अलग पार्ट्स में बांटते हैं। All the words in English are divided into 8 classes according to their function they do in a sentence. These 8 classes of words are called parts of speech. यानी इंग्लिश के सारे वर्ड्स को वाक्य में प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 8 भागों में। किस चीज को? इंग्लिश के सारे वर्ड्स को 8 भागों में बांटा गया है। किस विचार से? तो वाक्य में प्रयोग के विचार से, अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस दे डू इन अ सेंटेंस। तो ये 8 भाग कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब 8 का नाम एक बार बोल लें। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। फिर से एक बार। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब है नाउन को कहते हैं, हालांकि इसमें हर एक पार्ट को हम डिटेल्ड में एक अलग वीडियो के रूप में, अलग अलग पार्ट का हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे फर्दर। लेकिन अभी हम एक इंट्रो में है, सबका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो नाउन हुआ द नेमिंग वर्ड, नाम बतलाने वाले शब्द। कौन सा वर्ड? द नेमिंग वर्ड। द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। और भी परिभाषाएं हैं, डिटेल में जब जाएंगे तो हम और उस पर बात करेंगे। प्रोनाउन हुआ द सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। द सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड, सब्स्टिट्यूट मीन्स बदले में आने वाला। सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड यानी बदले में प्रयोग होने वाले वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के बदले में आता है, प्रो माना बदले में, नाउन यानी नाउन के बदले में। आगे चलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कहते हैं हम लोग क्वालिफाइंग वर्ड। ये क्वालिफाई करता है, विशेषता बतलाता है। एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड, विशेषता बतलाने वाले शब्द। ये नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं। उसी तरह से वर्ब क्या हुआ? एक्शन वर्ड या एक्ट के बारे में बताता है। एक्शन, हंसना, रोना, खाना, पीना, आना, जाना, गाना, बजाना, उठना, बैठना, खरीदना, बेचना, तोड़ना, मरोड़ना, धकेलना, खींचना, ये सारे के सारे एक्शन को डिनोट करते हैं। तो यह एक्शन वर्ड हो गया वर्ड। फिर एडवर्ब। एडवर्ब को बोलते हैं द मॉडिफाइंग वर्ड, यानी विशेषता को मॉडिफाई करने वाले, वृद्धि करने वाले वर्ड एडवर्ब। फिर है प्रीपोजिशन, द रिलेटिंग वर्ड, रिलेट करने वाले शब्द, रिलेशन बतलाने वाले शब्द, संबंध बतलाने वाले शब्द को प्रीपोजिशन कहते हैं।
प्री मीन्स पहले और पोजीशन मीन्स जगह, जिसका जगह पहले हो, किसके, नाउन या प्रोनाउन के पहले। कंजंक्शन, कंजंक्ट का मतलब जोड़ना, कंजंक्शन यानी जोड़ने वाले शब्द, द ज्वाइनिंग वर्ड। और इंटरजेक्शन द एक्सक्लामेटरी वर्ड, आश्चर्य विस्मय बतलाने वाले शब्द। इंटरजेक्शन एक्सक्लामेशन वाले वर्ड, जैसे आउच या ओह नो या या ओह माय गॉड। इस तरह से ढेर सारे वर्ड हैं जो हमारे मुंह से एकाएक हठात बिना सोचे समझे निकल जाते हैं, वो इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे वाव, ये सभी इंटरजेक्शन है। ओह शिट, ये भी इंटरजेक्शन। तो हमने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड्स के 8 डिविजन्स। द नेमिंग वर्ड हो गया नाउन, द सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड प्रोनाउन, द क्वालिफाइंग वर्ड एडजेक्टिव, the action word verb, the modifying word adverb, the relating word preposition, the joining word conjunction, the exclamatory word interjection। यानी नाम बतलाने वाले शब्द नाउन, बदले में आने वाले शब्द प्रोनाउन, विशेषता बतलाने वाले शब्द एडजेक्टिव, एक्शन वर्ड यानी क्रियाकलाप सूचक शब्द वर्ब, विशेषता में वृद्धि करने वाले शब्द एडवर्ब, संबंध बतलाने वाले शब्द प्रीपोजिशन, और जोड़ने वाले शब्द कंजंक्शन, आश्चर्य या विस्मय सूचक शब्द हो गया इंटरजेक्शन। अब हम अगले वीडियो में नाउन के बारे में फिर डिटेल स्टडी करेंगे। यह ग्रामर सीरीज का पार्ट 3 है। आपको मैं बताता चलूं कि मैंने बिल्ड अप योर वर्ड पावर का एक सीरीज शुरू किया, उसमें क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग तरीकों के वर्ड के बारे में, उनके प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मन लुइस की भी बुक पर हम लोग काम करेंगे, उसमें वर्ड पावर के सीरीज में। फिर उसी तरह से यह ग्रामर का सीरीज है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन। जितने पार्ट्स आप देखते चले तो सिस्टमेटिक तरीके से आपकी ग्रामर मजबूत हो जाएगी। उसी तरह से एक और सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, स्पोकन का सीरीज, उसमें भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो इसी तरह से सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी फायदा पहुंची हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।